वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ। तो ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर है और इस रीडिंग में कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। तो ये एक रिलेशनशिप की रीडिंग है। इस रीडिंग में हम उनकी करंट फीलिंग्स के साथ उनके कुछ मैसेजेस जो चैनल्ड हुए हैं उसे भी मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ। आपके पर्सन करंटली ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? क्यों उनको अपने ऊपर ही किसी तरह का संदेह हो रहा है, कोई भ्रम पैदा हो रहा है? आपके रिलेशन में उनकी अभी सोच क्या है? वर्तमान समय में वो इस रिश्ते में क्या करना चाहते हैं? पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग का कार्ड है। ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब इंसान बहुत नेगेटिव हो जाएगा या हो जाएगी तो अगर उसको कोई एक्शन लेना है, लाइफ में आगे बढ़ना है या कुछ पुरानी चीज़ों को ठीक करना है, जैसे हमारे रिश्ते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। वो पॉजिटिवली सोचना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के अंदर काफ़ी सारे इनर फियर्स, कुछ डाउट्स हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, आपकी सोच इनकी सोच से बहुत अलग है और आप जब भी इनकी लाइफ में रहते हो इनकी सोच भी धीरे धीरे पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। तो वो आपको एक पॉजिटिव पर्सन के रूप में देख रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ से जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की रात की नींद भी उड़ी हुई है। वो अपनी नींद को लेकर भी अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पा रहे। एक पीस और कामनेस जो लाइफ में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इनको वर्तमान समय में फील नहीं हो रही। तो ये रिलेशन ना कुछ लोगों का एक ऑन एंड ऑफ रिलेशन लग रहा है मुझे, जहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में कई बार आ जाते हैं और कई बार अपने आप वापस चले जाते हैं। तो ये इंसान शायद उन सभी बातों को सोचकर अभी वर्तमान समय में करंट सिचुएशन जो है उनकी, वो एक कंफ्यूज्ड पर्सन जैसी लग रही है उनको, क्योंकि वो अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हैं कि उनसे पता नहीं ये रिलेशन ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर मुझे यहाँ ऐसे लोगों के पार्टनर के कार्ड भी मिले हैं जो वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कोई भी टास्क लेते हैं, कोई गोल डिसाइड करते हैं कि मैंने ये काम करना है तो वो करके दिखाते हैं, लेकिन इनका इनर फियर इतना ज़्यादा है, डार्कनेस इतनी ज़्यादा है रिलेशनशिप में, कनेक्शंस बनाने में, या कनेक्शन बना तो लिया, रिश्ता बना तो लिया, लेकिन उसको लंबा कैसे निकालना है, उसको कैसे संभाल कर चलना है, वहाँ पर इनकी सोच, इनकी हिम्मत और कहीं ना कहीं इनका जो जुनून है, जो एक पैशन है। क्योंकि अगर आपके अंदर एक जोश नहीं होगा, एक पैशन नहीं होगा, तो दुनिया का कोई भी काम हो आप उसको आगे तक
नहीं ले जा पाओगे, यानी कि उस काम को, उस रिश्ते को किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाओगे। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा डाउन एंड लो ऑन एनर्जी महसूस कर रहे हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपसे इनकी बात होती है, कोशिश करें कि आप इनके साथ बहुत प्यार से, बहुत सोच समझदारी के साथ अपनी बातें शेयर करें, इनको हिम्मत दें, इनके सपोर्ट में आगे बढ़ें और जितना हो सके पुरानी बीती बातों को, जो पिछली बातें गुजर गई हैं, उन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो ना दें, ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि अगर आप उन्हीं बातों को इनके सामने रखोगे, अभी वो वैसे ही इतना डाउट की एनर्जी में है, और भी ज़्यादा नहीं तो ये पर्सन कुछ दिनों तक डाउट की एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि आप दोनों की मुझे एनर्जी मिरर करती हुई लग रही है। यानी कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, शायद आपके मन में भी ये होगा कि अब ये रिलेशन हाथ से जा चुका है, अब हम कुछ भी इस रिलेशन में कर लें, सोच लें, शायद ये रिलेशन बदलेगा नहीं या मेरे पार्टनर चेंज नहीं होंगे। तो आपको ऐसा ना बिल्कुल भी सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पर्सन की एनर्जी में ऑलरेडी इतना अकेलापन है, घबराहट है, और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे शायद दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, और उनको ये डिस्टेंस अकेलापन, तन्हाई, खालीपन काट रहा है। वो चाहते हैं कि उनके पास इस वक्त कोई ना कोई ऐसा ज़रूर हो जो उनको संभाल ले। तो बेसिकली प्यार मांग रहे हैं भगवान के आगे, प्रेयर कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में प्यार लौटा दो। कुछ लोगों में ना अगले 2 हफ्ते, और बाकी लोगों के लिए हो सकता है 1 महीना, किसी सिग्निफिकेंट चेंज को दिखा रहा है। ट्रैवलिंग के भी कुछ कार्ड्स हैं, हो सकता है ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएँ अगर कहीं दूर रहते हैं, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये आपको मिलने आए, ये आपसे कांटेक्ट करें, ये आपसे दोबारा से इस रिश्ते में फिर वही प्यार, एनर्जी और पैशन दिखाएं जैसे पहले दिखाया करते थे। क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है, थर्ड पार्टी है, और कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी इनका कोई एक्स रिलेशनशिप है, लेकिन सबके साथ नहीं है। बाकी लोगों में तो मुझे इनका फ्रेंड सर्कल, इनकी फैमिली, इनका करियर, इनकी प्रायोरिटीज़, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब नज़र आ रही हैं एज ए थर्ड पार्टी। तो जो लोग नए आए हैं, जिनको पता नहीं है कि थर्ड पार्टी का जिक्र क्यों किया गया है, उनके लिए बता दूं, थर्ड पार्टी सिचुएशन 2 प्यार करने वालों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई तीसरा व्यक्ति, चाहे आपको पता हो या आपसे छुपा हो, तो जब कोई तीसरा व्यक्ति 2 लोगों के बीच में आ जाता है तो वो रिलेशन कहीं ना कहीं सफ़र करता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को काफ़ी कुछ ट्रिगर हुआ है। शायद ये भी वजह है कि वो डाउट कर रहे हैं कि वो क्या थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे, क्या उनका और थर्ड पार्टी का रिलेशन एंड होगा, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर उसे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन बाकियों के लिए मुझे लग रहा है अगर वो उनके मैरिड पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनकी एक फैमिली है, और आपका ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि एनर्जी थोड़ी डिसेप्टिव है, सीक्रेटिव एनर्जी है। अगर लौटते हैं वापस तो ये श्योर नहीं है कि ये सिर्फ एक जेन्युइन या सीरियस कमिटमेंट के लिए ही वापस आएंगे।
तो यहाँ राशियाँ सारी आई हैं और ये आपकी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग थी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज आपने कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि जो भी इस रीडिंग में बताया गया वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। बाकी गाइस, जिन्होंने भी टैरो के लिए कंसल्टेशन के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज किए थे कि मैम कहाँ पे कांटेक्ट करना है, आपसे रीडिंग लेना चाहते हैं, और कुछ इंटरेस्टेड व्यूअर्स हैं जो टैरो सीखना चाहते हैं, तो गाइस ऑलरेडी टैरो की क्लासेस चल रही हैं। नए बैच को एनरोल करने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग कंसल्टेशंस को बुक करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना पड़ेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ सारे डिटेल्स लगे हुए हैं। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, सबसे पहले तो यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड है। करंटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं? तो मुझे लग रहा है कि जो सच है वो आपको बता नहीं रहे, और कुछ लोगों में मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं। काफ़ी चालाकी वाली एनर्जी है इनकी, जिसमें मुझे क्लेवरनेस, मैनिपुलेशन, विटीनेस, और कुछ लोगों के पार्टनर तो डोमिनेटिंग है, कनिंग है, सेल्फिश है। अब मैंने इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यहाँ पे क्यों यूज़ किए हैं? क्योंकि आपकी रीडिंग में ऐसी एनर्जी आई है। मैं ये नहीं कहती कि इनको आपसे प्यार नहीं है, रोमांटिक नहीं है ये, या ये पैशनेट नहीं फील करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी वर्तमान समय में ना ये दिल से नहीं सोच रहे, ये दिमाग से सोच रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ मैसेजेस भी मेरे सामने आए हैं। पहला मैसेज है, समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ दैट कैन बी रीयूनाइट एवर। अब ये मैसेज है आपके पर्सन का कि वो कभी कभी खुद पर ही सेल्फ डाउट करते हैं कि वो आपके लायक है भी या नहीं। दूसरी बात, उनके मन में ये बात भी आती है कि क्या हम दोबारा ज़िंदगी में कभी इस रिश्ते में फिर से वापस आ सकेंगे या नहीं। तो मुझे लगता है आपको एंजल्स को कॉल करना चाहिए। एंजल्स को कैसे कॉल करते हैं? मतलब एंजल्स को अपनी तरफ बुलाना, जैसे हम अपने भगवान जी को बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब आपका धर्म कोई भी हो, जाति को ही भी हो, किसी भी कम्युनिटी, रेस, एथनिसिटी या कल्चर से आप बिलोंग करते हो, एंजल्स बहुत जल्दी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं सुनते। एंजल्स भगवान और इंसान के बीच का जो एक ब्रिज है, यानी कि वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, एक पुल की तरह। तो आप अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी तमन्नाओं को, अपने सपनों को एंजल्स को बोल सकते हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका जवाब दे दो। कुछ दिन के लिए ना आप एंजल थेरेपी अपनी ज़रूर करें। अगर आपको एंजल थेरेपी का नहीं मालूम, या आपने कभी भी हीलिंग नहीं करवाई, कभी अपने लिए रेमेडीज़ नहीं की, अपने रिलेशन के लिए कोई उपाय नहीं किया, तो अब आपका टाइम है कि आपको कुछ करना चाहिए। अदरवाइज़ ये रिलेशन लूप में चलेगा, ऑन एंड ऑफ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 30% लोगों का पार्टनर इस रिश्ते में फ्यूचर देख रहे हैं, बाकी 70% पार्टनर आपके कार्मिक रिलेशन में आना जाना लगा कर रखते हैं। और अभी ये आपको ऑनलाइन तो चेक कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर रहे।
कुछ लोगों के पार्टनर का फेवरेट कलर रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लू और गोल्डन हो सकता है, यानी कि हरा, लाल, पीला, सफ़ेद, माफ़ कीजिएगा, गोल्डन सुनहरा कलर, ब्लू नीला रंग और ब्लैक काला रंग। तो ये जो मैंने अभी आपको रंग बताए हैं, अगर आप इन रंगों को किसी को डोनेशन या चैरिटी में देते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, चाहे इन रंगों के फल सब्जियां लेकर या जो ग्रॉसरी का सामान आता है, राशन का सामान, दालें आती हैं और बहुत कुछ आता है, आप देख सकते हो जितना आप अफोर्ड कर सको, जिसको देने में आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, जिस काम के लिए आप सामर्थ्य रखते हो, तो आप दान कीजिए, क्योंकि आपके कुछ कार्मिक साइकिल पेंडिंग है। और ये जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है ना, ये इसीलिए हो रही है, आप दोनों में जो दूरियां बनी हैं वो इसीलिए बनी है क्योंकि आपसे कुछ कर्मा यूनिवर्स ने रिलीज करवाना है। अगला मैसेज है पार्टनर का, यू आर सच अ प्योर हार्ट, आई सीरियसली फील सो मच पेन ऑफ हर्टिंग यू एवरी डे। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप बहुत प्योर हार्ट हो, आपका दिल बहुत पवित्र है, बहुत साफ है, और ये फील कर रहे हैं उस दर्द को कि उन्होंने एक पवित्र इंसान का दिल तोड़ा है, जिसका दिल बहुत साफ था। शायद इन्होंने आपको चीट किया है गाइस, थर्ड पार्टी में जाकर आपकी वैल्यू नहीं की, या उस टाइम बहुत हल्के में इस रिश्ते को ले लिया कि चलो रिलेशन ही है, दोबारा चला जाऊंगा या दोबारा सॉरी बोल के फिर से शुरू करूंगा। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस प्यार में डिज़र्व ही नहीं करते रहना। शायद ये प्यार जो आपने उनको दिया है वो उसके लायक ही नहीं है। तो आज की अगर आपने रीडिंग का टाइटल देखा हो, समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ, तो इनको कभी कभी अपने ऊपर डाउट आता है कि क्या वो आपके काबिल भी हैं या नहीं। राशियों की अगर मैं बात करूं ज़ोडिएक साइन की, तो ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सारे ही हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट है। कई बार ना रीडिंग में राशियाँ सारी आती हैं और कई बार कुछ स्पेशल साइन अपनी सिग्निफिकेंट एनर्जी को दिखाते हैं। तो जब जो जैसा भी आना होता है मैं आपको वैसा ही बताती हूँ, नथिंग इज़ शुगर कोटेड। और बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो गाइस जो भी रेजोनेट करे, चाहे एक लाइन रेजोनेट करे, एक वर्ड रेजोनेट करे, तो आपको एज इट इज़ उसे लेना चाहिए। और अगर आपको कहीं भी डाउट आता है या आप कंफ्यूज हो जाते हो अन्य ऑप्शंस में कि मुझे 1 सुनना है, 3 सुनना है या 4 सुनना है, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुना करें। क्योंकि अभी पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे बहुत सारे मैंने कमेंट देखे जहाँ पे नए लोग चैनल पर आए थे और उन्होंने कमेंट में ये कहा था कि हम अक्सर पिके कार्ड रीडिंग में ज़्यादा ऑप्शंस के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन इसलिए होती है कि आपका इंट्यूशन पावर कमज़ोर है। आपके अंतर्मन की आवाज़ से आपको जुड़ना है। जो आपका आत्मज्ञान है, अंतर्मन की जो आवाज़ है, अगर वो कमज़ोर होगी तो आप डिवाइन एनर्जीज़ के साथ जल्दी कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो बस ये थी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है गाइस, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके आपने एनर्जी को क्लेम भी करना है
और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। अब मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 जिन भी दर्शकों ने चुना है, वर्तमान समय में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, यानी कि करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं। और अगर आपने आज टाइटल देखा हो तो थंबनेल में टाइटल है समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ। कभी कभी वो अपने ऊपर डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, भ्रम की स्थिति में रहते हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो मेरे सामने कुछ एंजल नंबर्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट एंजल नंबर 555 और 333 और 777 का है। अगर आने वाले कुछ दिनों में आपको ये नंबर्स सीरीज में नज़र आते हैं बार बार, तो आपने ये एंजल नंबर्स को देखते टाइम, जब भी आपको ये नंबर्स दिखेंगे, आपकी जो भी इच्छा है, आपकी विश है, वो आपने बोल देनी है और किसी से उस इच्छा को बताना नहीं है जब तक वो इच्छा आपकी पूरी ना हो जाए। अब वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। सबसे पहले कुछ लव मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है, प्लीज़ पुराना सब भुला दो, हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आई लव यू। ये मैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्वीट भी है, क्योंकि इस मैसेज से आपको ये इतना हिंट मिल गया होगा कि इनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है। अगर वो एक मौका चाह रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी कई सारे मौके इनको दिए हैं, तो अब वो टेस्टिंग टाइम चल रहा है कि आपको इन्हें और मौका देना चाहिए या नहीं। शायद आपके पर्सन के मन में भी ये बातें आ रही हैं कि उनको आपसे एक मौका मांगना चाहिए। तो मुझे इन कार्ड्स को देखकर लग रहा है कुछ दिनों में, हो सकता है अगले 5 दिन, 11 दिन, 16 दिन, 22 दिन और 28 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। अब ये सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि गाइस हज़ारों लाखों लोग रीडिंग को सुनते हैं और सबके साथ एक ही टाइम पर सारे बदलाव या सारे जो बड़े बड़े ट्रांजिशन होते हैं एक ही दिन में शुरू नहीं होते, उनको टाइम लगता है। और जिन लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बहुत सटीक जानकारी चाहिए, तो आप अपनी पर्सनल टारो रीडिंग ले सकते हो। डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। तो वो चाहे टारो कंसल्टेशन हो, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन हो, रेकी हीलिंग सेशंस हो और लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो जिसका समाधान आपसे ना निकल रहा हो, यानी कि वो कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सल्यूशन आपके पास नहीं है, चाहे वो करियर रिलेटेड है, मैरिज रिलेटेड है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या कोई तीसरा आ गया है, थर्ड पार्टी है, आप उसे रिमूव करवाना चाहते हो, या कोई ब्लैक मैजिक हुआ है तो आप उसको हटवाना चाहते हो, क्योंकि बहुत तरह की तंत्र विद्याएं होती हैं और कुछ ऐसी वशीकरण की क्रियाएं होती हैं जिससे कुछ लोगों को अपने वश में कर लिया जाता है, माइंड कंट्रोल किया जाता है, एनर्जी कंट्रोल की जाती है, फिर उन्हें
मैनिपुलेट करके कुछ लोग अपना मतलब निकालते हैं। तो सबके लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि सारी दुनिया में ही ब्लैक मैजिक है, नहीं, लेकिन ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है। जो लोग इस ब्लैक मैजिक वाली जर्नी से गुज़रते हैं, जिनके साथ होता है, उनको पता है। और जो लोग नहीं मानते, इट्स टोटली ओके। लेकिन यहाँ पर कुछ पार्टनर की एनर्जी के ऊपर डार्क एनर्जी का साया मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। तो ब्लैक मैजिक तो है। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है ब्लैक मैजिक रिमूव कराने की, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ डिटेल्स जो लगे हैं वहाँ जाके संपर्क कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, मेरा कोई मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ही कोई ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है, ना कोई पेमेंट अकाउंट लिंक या कोई अकाउंट नंबर मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं देती, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज करे कि मैं टॉक थ्रू टैरो से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दो या इस नंबर पे हमें कॉल करो, तो वो लोग स्कैमर्स हैं, वो फेक अकाउंट है। आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हो, उनके अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हो। उन्हीं के अकाउंट पर ऑप्शन बना होता है साइड में रिपोर्ट और ब्लॉकिंग का, वो अकाउंट हमेशा के लिए वहाँ से ख़त्म हो जाता है। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। देखिए, इस पर्सन की एनर्जी में ना एक उतावलापन है। ये आपसे पैशन भी फील कर रहे हैं, एक्साइटेड काफ़ी हो रखे हैं इस रिलेशन में नेक्स्ट वो क्या करेंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी हो सकता है कि ये पर्सन आपको डेट पर ले जाएं। अचानक ही आपको एक दिन पहले बोलें कि मैं तुम्हें कल मिलने आ रहा हूँ या मिलने आ रही हूँ, तुम तैयार रहना। कुछ ऐसा सडन भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड। और कुछ लोगों में तो मुझे काफ़ी डिस्टेंस लग रहा है, यानी कि कई महीनों से बात नहीं हुई, नो कांटेक्ट हो सकता है, या ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में हैं, दूसरे राज्य में हैं, या फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं कि अब्रॉड में रहते हैं, ओवरसीज रिलेशन है आपका। और ये मिलना चाह रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी इनके अंदर मुझे नज़र आ रही है। उनको आपसे एक कंपैटिबिलिटी और एक फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग फील होती है। अगर उन्होंने पास्ट में और भी लोगों को डेट किया हो या इनके कुछ प्रीवियस रिलेशन चले ना हो किसी भी रीज़न से, लेकिन आपके साथ उनको लगता है कि गजब की केमिस्ट्री है। मुझे ना ये कार्मिक रिलेशन लग रहा है, वो भी पास्ट लाइफ का। सोलमेट कनेक्शन की वाइब और एनर्जी इस वाले ऑप्शन में थोड़ी कम है, सिर्फ 35 या 40% ही लग रहा है मुझे। बाकियों के लिए तो ये प्योर कार्मिक रिलेशनशिप है। अगला मैसेज देख लेते हैं पार्टनर का क्या है आपकी तरफ। काश मैं लौटा हुआ वक्त वापस ला सकूं या बीता हुआ वक्त। मुझे नहीं समझ आता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे अब ये रिश्ता ठीक हो जाए। सिर्फ एक आखिरी उम्मीद में जी रहा हूं कि तुम मुझे मिलोगे। आई एम मिसिंग यू। अब ये चाह रहे हैं कि पास्ट में जो भी टाइम आप दोनों ने साथ में गुजारा था वो पल वापस आ जाए। वो बीती यादें, वो बीता टाइम, वो बीती खुशियाँ जो इस रिलेशन में आपने इनको दी हैं, क्योंकि कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो दिल और दिमाग में छाप छोड़ जाते हैं। आप उन्हीं में से हो। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, अपने ऊपर डाउट मत करना। ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको टाइम भी बताया है, कुछ लोगों में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी है, बट अल्टीमेटली एंड जो होगा
इस रिलेशन में वो एक पीसफुल रेजोल्यूशन को ही दिखाता है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी हैं और ये एक छोटी सी रीडिंग थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक दें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड। जिनका भी ध्यान ऑप्शन 1, 2 और 4 की तरफ गया हो वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं, ठीक है। अब हम आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4, सबसे पहले तो यहाँ आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और आज आपने रीडिंग का टाइटल भी देखा होगा, समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ। तो उनको कुछ डाउट है अपने ऊपर, आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आप डिज़र्विंग हो, उनको ऐसा लगता है। आपको ना बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, लव ऑफ़र देते होंगे, इंटरेस्ट शो करते होंगे, आपसे फ्रेंडशिप करने का। आपका ऑरा काफ़ी नए लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, और जो पुराने आपके जीवन में लोग हैं उनको आपके ऑरा में एक बहुत वाइब्रेंस या एक पॉजिटिविटी फील होती है। कुछ लोग होते हैं ना, हम जिनके पास 5 मिनट भी खड़े हो जाएं तो हमें अपने अंदर एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस, एक खुशहाली सी फील होती है। हम खुश फील करते हैं, हमें लगता है कि वाओ, इस इंसान से मिलकर तो दिन ही बन गया। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम घर से बाहर निकलते ही दूर से भी देख लें तो हम कहते हैं आय हाय, आज किसकी शक्ल देख ली, आज तो दिन खराब होने वाला है। जबकि हम उन्हें कितनी दूर से देख रहे हैं, फिर भी उनको देखते ही मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है। अब मैं यहाँ किसी को बैश नहीं कर रही, ठीक है, किसी को नेगेटिव नहीं बता रही कि लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। मेरा आपको समझाना एक उदाहरण के माध्यम से ही है, क्योंकि आपके ऑरा में कुछ ऐसी बात है जो बाकी लोगों को अच्छी लगती है, चाहे वो आपके सामने आकर आपके फेस टू फेस इन बातों को कभी बताएं या ना बताएं, लेकिन मैंने बता दिया। अब कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला नंबर है 2, 4, 5, 6, 8, 9। फिर से बता देती हूँ, 2, 4, 5 यानी कि 2, 4, 5, फिर है 6, 8 और 9, 6, 8, 9 ये नंबर्स हैं। ये आपके भाग्यांक का नंबर है, डेस्टिनी नंबर है। कैलकुलेट नहीं करना आता, फॉरगेट इट, लीव इट, डोंट टेक मच स्ट्रेस। अगर आपको नहीं पता कि भाग्यांक क्या होता है या डेस्टिनी नंबर क्या होता है, तो आप नहीं इसको देखना चाहते या इसके बारे में जानकारी नहीं लेना चाहते, तो ऐसे ही जाने दें। लेकिन जो जानना चाहते हैं कि क्या है ये नंबर, उसके लिए आप गूगल कीजिए, इंटरनेट पे जाइए, सर्च करें, वहाँ पे लिखें भाग्यांक क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है, और इंग्लिश में आप अपनी सर्च लगा सकते हो, वेरी इजी। फिर आपको वहाँ उदाहरण मिल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से भाग्यांक नंबर आता है। सिंस मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं एक अंक ज्योतिष की जानकारी रखती हूँ। कई सालों से अंक ज्योतिष में रिसर्च भी कर रही हूँ और कई सालों का अनुभव है। तो मेरे लिए नंबर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ के अंदर। हमारे कुछ लकी नंबर्स होते हैं और कुछ अनलकी होते हैं। तो आपके खुद के ये नंबर्स आए हैं। अगर आने वाले इतने दिनों में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन या 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 9 हफ्ते,
नो कांटेक्ट वालों के लिए गुड न्यूज़ है, बात हो जाएगी। लेकिन अगर लंबे टाइम से ब्रेकअप है, पार्टनर ने आपको खुद कहकर ब्रेकअप दिया है, आपको बोल दिया है उन्होंने कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनमें अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि पार्टनर ने बात करना बंद कर दिया, वजह नहीं बताई। तो इतने हफ्तों में या इतने दिनों में आपको वो वजह भी पता लग जाएगी कि क्यों ऐसा हुआ था। फिर यहाँ पे करंटली ये जो सोच रहे हैं काफ़ी फैंटेसी और ड्रीमी एनर्जी है इनकी। अगर आपकी इनके पास फ़ोटोज़ हैं, मैसेजेस हैं, पुराने वीडियो कॉल्स के कोई स्क्रीनशॉट रखे हैं या कुछ भी आप दोनों की रिलेशन से जुड़ी स्वीट मेमोरीज़ इनके पास है, वो ये बार बार देखते हैं। अगर कोई गिफ्ट भी आपने इनको दिया है, इन्होंने आज तक उसको कहीं फेंका नहीं है, संभाल कर रखा है। लेकिन मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नज़र आई है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक रिलेशन के काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। अब ये थर्ड पार्टी आपके लिए कार्मिक है या उनके लिए कार्मिक है, वो कुछ लोगों में अलग तरीके से रेजोनेट होगा और आपके पार्टनर आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। क्योंकि जो ऐसे रिलेशन होते हैं ना जिनमें बहुत खींचातानी लगी रहती है, पहले पहले बहुत प्यार होता है, धीरे धीरे वो प्यार कम हो गया या अचानक पार्टनर बदलने लगे, जो आपको फ़ोन किए बगैर रहते नहीं थे, आपसे बात किए बगैर रहते नहीं थे, आपको वीडियो कॉल पे देखे बगैर रहते नहीं थे, वो कई कई हफ्तों तक, महीनों तक बिना बात किए रह जाते हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर है और यहाँ कार्मिक रिलेशन का कार्ड है। इस वाले ऑप्शन में ना काफ़ी लोग वो भी हैं जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। मतलब उनका मन 1 की तरफ भी गया, 2 की तरफ भी गया और 3 की तरफ भी गया, फिर लास्ट में उन्होंने 4 को चुना। कुछ लोगों का, सभी का नहीं। आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पैशन और फायर एनर्जी भी कुछ लोगों के पार्टनर में है, यानी कि एक्शन मोड में पार्टनर आ गए हैं। अब ये फिजिकल इंटीमेसी को भी दिखा रहे हैं और किसी डिसीजन मेकिंग को भी दिखा रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको डेट पर ले जाएं, वहाँ एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप इंजॉय करो, आप स्पेंड करो और बाद में ये अपने दिल की कोई बात आपसे शेयर कर डालें। कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, चाहे पुरानी बात है या भविष्य को लेकर कोई बात है, फैमिली को लेकर कोई बात है, अपने करियर या फाइनेंसेस से जुड़ी कोई बात है, बट कुछ शेयर करने की एनर्जी में है। तो आप अपने ऊपर अच्छे से फोकस करना शुरू कर दो, अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दो। इस वीडियो के बाद से ही आप सर्च करना कि अपनी हीलिंग कैसे करते हैं। मैंने तो वैसे हज़ारों वीडियोस बना दिए हैं चैनल पर और मैंने कई बार अलग अलग तरीके भी बताए हैं, क्योंकि हीलिंग का सिर्फ एक तरीका नहीं होता। आप अपनी हीलिंग खुद भी कर सकते हो, लेकिन अपनी हीलिंग करते करते ना कुछ लोग गलतियां कर बैठते हैं कि वो क्या करते हैं कि अलग अलग जगहों से हज़ार अलग अलग तरीके के उपाय करेंगे। उस चैनल को देखा है, वो वाला उपाय भी शुरू कर लेता हूँ, दूसरे चैनल को देखा है तो वो उपाय भी शुरू कर लेता हूँ, कोई तीसरा चैनल देख लिया तो वो उपाय भी शुरू कर लेता हूँ। तो ये एनर्जीज जो होती है ना, वो आपस में क्लैश करती हैं। एक टाइम पर एक उपाय करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 उपाय कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और जब भी कोई उपाय करते हो ना, तो इस इरादे से करा करो, इस इच्छा से करा करो कि वो काम आपका पूरा होगा। डाउट में नहीं आना कि मैंने शुरू किया है, पता नहीं पूरा होगा या नहीं, पता नहीं फ़ायदा होगा या नहीं। ऐसे करोगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं। बाकी इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं। मैंने पार्टनर का एक्शन भी आपको बता दिया है और
एलिमेंट्स और ज़ोडिएक सभी हैं। अगर आज की ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है गाइस, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।